Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा। तो अपने हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के सत्र में देख रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय का श्लोका नंबर 6। तो श्लोका शुरू करने से पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुओं और सारे वैष्णव आचार्य का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम लोग श्लोका देखते हैं आज का। तो आज का श्लोका है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पे हमें उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो मिथ्याचारी है। तो उसके क्या गुण हैं यहाँ पे कह रहे हैं, कर्मेंद्रियानि संयम्य, मतलब अपने कर्मेंद्रियों से, जो अपनी जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जैसे वाचा है, हाथ पाँव और ये सब, तो अपने संयम में रखा हुआ है इन सबको कर्मेंद्रिय। लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन हमेशा मन से जो उसका ध्यान है वो हमेशा चल रहा है। तो क्या स्मरण चल रहा है? भगवान बोलते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। तो इंद्रियार्थान मतलब इंद्रिय भोग के लिए वो एकदम लोलुप है, एकदम आतुर है इसके लिए। तो मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को तो संयम में रखा है, लेकिन मन से हमेशा जो इंद्रिय भोग की कामना करते रहता है, उनके बारे में विचार करते रहते हैं कैसे मैं कब इंद्रिय भोग करूं, तो वो भगवान कह रहे हैं मिथ्याचार स उच्यते, मतलब वो जो है वो मिथ्याचारी है। अर्थात इसका श्लोक का अनुवाद देखते हैं हम। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो रख करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मिथ्याचारी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, या जो जीव जो है वो कभी भी जो है वो मतलब क्षण भर के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो अब यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मतलब अगर इंद्रिय संयम कर रहे हैं तो वो अंदर से होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, बाह्य रूप से नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को तो संयम में रखा हुआ है, साधु होने का ढोंग कर रहा है, और मन से जो है हमेशा जो है वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के बारे में जो है सोच रहा है। और हम लोग ऐसे, हमने कई ढोंगी हम लोग अपने हमारे सामने देखते हैं। हम लोग कभी कभी जो योगियों का चोला तो पहन लिया है, लेकिन जो है उनका इंद्रिय तृप्ति रुक नहीं रहा है। जैसे ही मौका मिलता है जहाँ पे लोगों की नज़र हटती है, तुरंत जो है वो अपना इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा, वो न सिर्फ मूढ़ है, मतलब बहुत ही विमूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति है वो। और ऐसा व्यक्ति जो है वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो मिथ्याचार का मतलब, मिथ्या मतलब झूठ, और आचार यानी जो कार्य है,
तो जो झूठे जो कार्य करता है, मतलब जो बाहरी दिखावा करता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत से ऐसे ढोंगी लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित कर्मों से तो विरक्त रहते हैं, बोलते हैं कि हमको ऐसा सब नहीं करना, और ध्यान का ढोंग करते हैं, लेकिन मन से जो है उनका हमेशा इंद्रिय तृप्ति करने का, भोग करने का जो है उनका दिमाग में उनका चल रहा होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि आप जोर से जप करो, ध्यान मत करो, और बैठे हो तो मतलब बहुत से लोग देखते हैं जब भी करते हैं तो वो आंखें बंद करके और उनका मतलब मौन व्रत धारण करके और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है पता नहीं। बाहर से कोई अगर देखेगा बाह्य रूप से तो उसको लगेगा अरे वाह कितना बड़ा साधु है, लेकिन हो सकता है वो किसी शायद स्त्री के बारे में सोच रहा, किसी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा, कुछ भोग के बारे में सोच रहा। तो इसके लिए जो एक आर्टिफिशियल जो तरीका है, कृत्रिम तरीका है ये ऐसा करने का, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमको सही रास्ता दिखाया कि आप भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, उनका जप करो। जब भी करना है तो जोर से करते हैं हम लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब करते हैं तो हमारे से जो नवविधा भक्ति के दो कार्य होते हैं, मतलब श्रवण भी होता है और कीर्तन भी होता है। और श्रवणम और जब कीर्तन दोनों होता है तो स्मरणम भी जो है उसको धीरे धीरे उसको फॉलो करता है और भगवान का स्मरण करना शुरू कर देता है। तो ये जो है दो तरीका है। एक तो या तो हम लोग नेगेटिव जो तरीका है, ये मत करो ये मत करो ये मत करो और चुपचाप बैठे रहो, तो वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप पॉजिटिव वे, यानी पॉजिटिव एंगेजमेंट, यानी अपने आप को किसी कार्य में लगा दो, भक्ति कार्य में लगा दो, जिससे आप जो हमेशा उसमें रत रहोगे तो ऑटोमेटिकली जो है बुरा काम नहीं। जैसे अगर कोई भक्त सत्संग में बैठा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बुरे कार्यों से बच रहा है। वो न कोई मद्यपान कोई उसको लालसा होती है, ना कोई इंद्रिय तृप्ति की लालसा होती है। तो उसने जब अपने आप को जब कीर्तन में लगा दिया या भगवान के भजन में लगा दिया या जप में लगा दिया तो बुरे कार्य अपने आप ही उससे छूट जाते हैं ये। और श्रवण जब करते हैं तो यहाँ पे एक अपने वैष्णव हैं वो कहते हैं कि जैसे भागवत में भी कहा गया कि भगवान खुद जो है उसका हृदय जो है विधुन होती सूरत सिताम, तो उसका जो हृदय है वो अपने आप जो है वो शुद्ध होते रहता है, उसको आर्टिफिशियली उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेगेटिव तरीके में क्या होता है कि मतलब उसको मैं ये नहीं करूँगा, उसके ऊपर सोच के वो ज़्यादा उसके ऊपर वो उसका ध्यान करते रहता है और ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव तरीके से हम लोग भगवान की भक्ति करें। और जब हम उसके भले ही मतलब वो कोई नया, जब हम लोग देखते हैं जब नया नव दीक्षित भक्त है तो वो जब आता है तो वो जब अपने सारे जो है मतलब धीरे धीरे अपने कार्य करता है तो स्वयं ही जो है उसका मन भगवान के चरणों में लगता है और धीरे धीरे वो अपना कृष्ण भावनामृत की तरफ अग्रसर होते रहता है। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है, इसको हमें अपनाना चाहिए, ये प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे कह रहे हैं। और भूरीजन प्रभु नाम के हमारे एक वैष्णव हैं, वो ये इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसका अधिकारी नहीं है, और वो ऐसा व्यक्ति जब वो सांसारिक चीज़ों का त्याग कर वो इसकी तरफ बढ़ता है, वैराग्य की तरफ, तो ये जो है अशुद्ध होने के कारण उसका जो त्याग है वो सफल नहीं होता उसका। क्योंकि उसका वो अभी तक अधिकारी नहीं है। तो जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति का मन कृत्रिम रूप से अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो वो इतना आसान नहीं है, उसको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा और आंतरिक रूप से उसको ये जो चेतना है उसको सुधारना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसे भक्ति में है वो आगे बढ़ सकता है। तो दो तरीके हैं, एक्सटर्नल डिस्टेंसिंग और इंटरनल डिस्टेंसिंग, यानी बाह्य रूप से उससे दूर रहना और आंतरिक रूप से दूर रहना। तो हाँ, जो नए भक्त हैं, जो नए इसमें आए हैं भक्ति में, तो बहुत ज़रूरी है कि वो बाह्य रूप से जो है इसका त्याग करें बहुत सी चीज़ों का। जैसे अगर उनको कोई बुरी आदत है तो उनसे दूर रहना चाहिए। और जैसे
किसी को अगर सिगरेट पीने की आदत है तो उसको बाह्य रूप से उसको जोर लगा के उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो पद्धति है ये एक जो नए भक्त के लिए है या जो इनिशियल भक्त हैं उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता रहेगा तो उसको आंतरिक रूप से जो इंटरनल डिस्टेंसिंग है वो उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सिर्फ क्योंकि बाह्य रूप से अगर जब वो उसका त्याग करता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और उसको आंतरिक रूप से इंटरनल डिस्टेंसिंग जो है मन से उसको जो है वो उसे दूर रहना चाहिए। जैसे हम लोग तो ये जो एक्सटर्नल डिस्टेंसिंग है या जो बाहरी त्याग है ये एक माध्यम होना चाहिए ताकि हम अपने मन को भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण के सोचने के बारे में हम लोग लगा सकें, उनकी लीला, उनके गुण, उनके रूप के बारे में लगा सकें। तो ये हमको करना चाहिए और इसको जो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बड़े एक भक्त थे जो षड गोस्वामी में थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी इतने उन्नत, इतने भक्ति में अग्रसर भक्त थे कि वो 3 दिन में सिर्फ एक बार वो एक अंजुलि में बस जितना छाछ बैठती है उतना वो पीते थे। तो अगर हम लोग कृत्रिम रूप से अगर ऐसा करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग सदा हमारा ध्यान जो है खाने के बारे में रहे। हम लोग एकादशी के दिन भी देखते हैं जब हम लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो अगर हमारा मन अगर हमारा विचलित नहीं हो रहा है, हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने भूख को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हम लोग जो हैं अपने मन को धीरे धीरे हम लोग वश में कर पा रहे हैं। तो हमें भगवान यहाँ पे यही मैसेज, यही संदेश दे रहे हैं कि हमें कृत्रिम रूप से ये जो त्याग है, ये वैराग्य, इसको नहीं अपनाना चाहिए। हमें वो अधिकार प्राप्त करके फिर उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और ये भगवान कृष्ण अर्जुन को ये संदेश इसीलिए दे रहे हैं ताकि मतलब वो कहते हैं कि आज तो वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन बाद में किसी न किसी जीवन में किसी न किसी पॉइंट पर उसे ऐसा लगे कि अरे ये तो मतलब मैं इनको तो पूरा क्षण भर में इनको पूरा साफ कर सकता था, मैंने बेकार ही युद्ध छोड़ दिया मुझे। तो ये जो है ये मतलब हमेशा उसका ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए भगवान जो कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करते हुए तुम अपना भक्ति में आगे बढ़ो, और जो मैं कह रहा हूँ उस वजह से युद्ध के लिए जो है तत्पर हो जाओ। तो हम वैष्णवों को सीखने के लिए इसमें से यही है कि हम लोगों को भगवान यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं कि क्या हमें नहीं करना है। और इसके अगले वाले श्लोक में हम लोग देखेंगे कि जैसे 2 चीज़ें होती हैं, डूस और डोंट्स। तो डोंट यानी हमको क्या नहीं करना है वो भगवान ने बता दिया। अब अगले श्लोक में भगवान हमको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय।